ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को ही स्किप कर सकते हैं। Three men, one van, daylight, a crime even worse than निर्भया। भारत। जब हम हमारे भारत देश का जिक्र करते हैं तो हमें अक्सर इसके गौरवशाली और महान देश होने का एहसास होता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं हजारों सालों पुरानी हैं। ये वही धरती है जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ये वही देश है जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और एक ऐसी संस्कृति दी जिसमें नारी शक्ति को देवी का स्वरूप माना जाने लगा। यहाँ सीता, सावित्री, झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर जैसी नारी शक्तियों ने इतिहास रचा। हम नवरात्रों में 9 दिनों तक देवी की पूजा करते हैं, कन्याओं को देवी मानकर खाना खिलाते हैं, उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या आज भी नारी को वही सम्मान, वही सुरक्षा मिल रही है जिसका बखान हम अपनी संस्कृति में करते हैं? आपको 2012 का वो रूह कपा देने वाला केस तो याद ही होगा, जिसमें निर्भया को भयंकर दरिंदगी और बर्बरता का सामना करना पड़ा था। देश सड़कों पर उतर आया था। इंसाफ के लिए चीख पड़ी हर आवाज ने बदलाव की उम्मीद जगाई थी। उस केस की वजह से कानून सख्ते में आया और कानून में कई बदलाव किए गए। तब ऐसा लग रहा था कि भारत की सड़कों पर लड़कियों के लिए हालात बदलेंगे, लेकिन क्या वाकई कुछ बदला? इस सवाल का सबसे दर्दनाक जवाब हमें सिर्फ 1 साल बाद 2013 में दिल्ली के ही पास द्वारका के ही कुतुब विहार में हुए किरण नेगी के केस से मिला। फर्क सिर्फ इतना था कि निर्भया की कहानी ने मीडिया की सुर्खियां बनाई, तो वहीं किरण की चीखें शायद पुलिस स्टेशन की फाइलों में ही कहीं दब कर रह गई। दोनों केस एक जैसी हैवानियत, एक जैसी क्रूरता और एक जैसी खामोशी का प्रतीक हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई में किरण का नाम कहीं पीछे रह गया। आज हम उसी किरण नेगी की कहानी सामने लाएंगे जिसे देश भूल गया। इस वीडियो में हम किरण की जिंदगी और उसके कल्प्रिट्स, कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के शर्मनाक फैसले के बारे में बात करेंगे। किरण के पिता कुंवर सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे, जहां किरण का जन्म हुआ था। काम के सिलसिले में ये लोग द्वारका बस गए। परिवार बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय था, लेकिन किरण के पिता बहुत ही मेहनती थे। वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होते हुए भी किरण के पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसकी प्राथमिक शिक्षा द्वारका के ही एक स्कूल से हुई थी और वहीं एक कॉलेज से वो ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी इच्छा थी कि वो टीचर बने। 19 साल की किरण पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी, इसलिए उसका काम के सिलसिले में रोज का आना जाना था। 9 फरवरी 2012 को भी वो सुबह तैयार होकर अपने काम पर जाती है। आज काम कुछ ज्यादा ही लंबा था, इसलिए उसे थोड़ी देर हो गई थी। शाम को जब वो अपनी 2 सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, तब द्वारका के हनुमान चौक पर एक लाल टाटा इंडिका उसके पास आकर रुकती है। किरण अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उसे कार में खींचकर अगवा कर लिया जाता है। इस घटना को अपनी आंखों के आगे देख रहे एक राहगीर विकास रावत मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन लोगों के आगे बाहुबल कम होने के कारण पीछे रह गए। किरण की सहेलियां सबसे पहले जाकर उसके घर उसके परिवार को घटना के बारे में बता देती हैं। किरण के पिता तुरंत द्वारका पुलिस स्टेशन में किरण के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस का वही ठंडा और नजरअंदाज कर देने वाला रवैया सामने आता है। उनके अनुसार थाने में उस समय कोई गाड़ी ही नहीं थी। अगर उसी समय पुलिस कर्मियों ने फुर्ती दिखाई होती तो ये अपराध होने से बच सकता था। खैर, अब किरण के पिता अड़िग होकर थाने में ही बैठे रहते हैं। तब जाकर कहीं पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और तफ्तीश शुरू की जाती है। शुरू की जांच बहुत ही ठंडी थी, पर मामला गर्म होने पर पुलिस पर दबाव आने लगा। तब जाकर पुलिस ने सबसे पहले मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक की गई। फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक लाल रंग की कार हरियाणा की तरफ जाती हुई दिखती है। पुलिस को वो लाल रंग की टाटा इंडिका तलाश करनी थी। 12 फरवरी 2012 को द्वारका सेक्टर 9 में सीसीटीवी फुटेज और सर्च ऑपरेशन के बाद कार को बरामद किया गया। इस दौरान मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया, जो कार ड्राइव कर रहा था। कार की जाँच तक राहुल को हिरासत में लिया गया। कार की जाँच में पुलिस को जैक, स्पैनर और कुछ लड़की के बाल मिले। फोरेंसिक टेस्ट रिवील करती है कि ये किरण के ही थे। राहुल से सख्ती से पूछताछ की गई। तब राहुल उस खौफनाक रात का खुलासा करता है, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। राहुल ने अपने भाई रवि और दोस्त विनोद के साथ कुतुब विहार से किरण को किडनैप किया, उससे दुष्कर्म किया और हद पार कर देने वाली बर्बरता को अंजाम देकर उसे हरियाणा के रेवाड़ी जिला के रुड़ाई गांव में फेंक दिया।
राहुल के पास से किरण का मोबाइल फोन, अंडरगारमेंट्स और कुछ जली हुई चीजें भी बरामद हुई। पुलिस ने लाश की तफ्तीश शुरू कर दी। उन्हें हरियाणा में झज्जर के आगे खेतों में लाश मिली। बॉडी को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया था कि उसे पहचानना उसके घर वालों के लिए भी मुश्किल था। जख्मी चेहरा, जगह जगह जलने के निशान, गले पर उंगलियों के निशान, किरण का निर्जीव शरीर उसके साथ हुई हैवानियत की कहानी बयान कर रहा था। अभी तो फोरेंसिक रिपोर्ट में रूह कपा देने वाले खुलासे होने बाकी थे। लाश के पास से 2 प्लास्टिक के ग्लास, एक खाली स्नैक्स का पैकेट, एक टूटा हुआ बम्पर का टुकड़ा, कुछ बाल और एक वॉलेट भी मिलता है। पोस्टमार्टम के खुलासे करने से पहले मैं व्यूअर्स को सावधान करना चाहूंगी। अगले कुछ सेकंड्स हम किरण के साथ निर्भया जैसी बर्बरता का विवरण करेंगे। अगर ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। किरण के साथ दुष्कर्म करके उसे बुरी तरह से पीटा गया था। पेंचकस से उसकी आंखें फोड़कर आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। प्राइवेट में शराब की बोतल डालकर उसे जगह जगह से जलाया गया था। उसके सिर को जैक से मारकर कुचला गया था। मामला स्थानीय कोर्ट में जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डीएनए और सर्च रिपोर्ट की बड़ी रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करती है। घटनास्थल से इन्वेस्टिगेशन में मिले 59 आई विटनेस को कोर्ट में पेश किया गया। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय कोर्ट तीनों अपराधियों को मौत की सजा सुनाती है, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सजा यहाँ भी बरकरार रखी जाती है। अब अक्यूज्ड हाई कोर्ट से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले प्रोसेस लंबी चलती है। किरण के पिता पब्लिक सपोर्ट की मांग करते हैं, पर कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी आगे नहीं आता। इस केस को ना तो पब्लिक इंटरेस्ट मिला और ना ही मीडिया का सपोर्ट। किरण के पिता दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी इंसाफ की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें 1 लाख का चेक देकर चुप कर दिया जाता है और ये भी बोला जाता है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। किरण के पिता को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कितनी शर्मनाक बात थी ये। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जहां 59 विटनेस अब 49 रह चुके थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बड़े बड़े दावे किए थे, पर कोर्ट में एविडेंस दिखाने के समय उन्हें सांप सूंघ गया। कोर्ट में खुलासा किया गया कि पुलिस स्टेशन में डीएनए सैंपल्स 10 दिन तक पड़े रहे थे, तब जाकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अनुसार ट्रायल चाहे कितना लंबा चले, पर सबूतों में दम ना हो तो किसी को भी अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पुलिस को अक्यूज से जबरदस्ती कन्फेशन करवाने और केस में ढील बरतने के कारण फटकार लगाई गई। ये मामला यहाँ दम तोड़ गया। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देकर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई और इस केस को दोबारा खोलने की याचिका भी दर्ज की गई, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। ये हार थी उस पुलिस की जिसकी नाकामी और देरअंदाजी ने एक मासूम लड़की को इंसाफ मिलने नहीं दिया। ये हार थी उस जनता की जिसने कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला, कोई आंदोलन नहीं किया और न ही सरकार पर दबाव बनाया। अदालत के अनुसार अगर ये तीनों आरोपी नहीं थे तो किरण के साथ ये सब किसने किया? ये जवाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। उसकी कहानी फाइलों में बंद होकर कहीं खो चुकी है। ये वीडियो हमें कुछ सवालों और रियलाइजेशंस के साथ छोड़ जाती है। क्या इस देश में कभी आम लोगों को इंसाफ मिलेगा? जिस देश में इंसाफ सबूतों से नहीं बल्कि मीडिया की सुर्खियों से मिलता हो, क्या वहाँ किरण जैसी बेटियों की चीखें यूं ही दबकर रह जाएंगी? क्या इस देश में हर बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए निर्भया जैसे जन आंदोलन की जरूरत है? दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि किरण की कहानी हर उस शख्स तक पहुंचे जो देश में इंसाफ की लड़ाई लड़ने और बदलाव की नींव रखने का दम रखता हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है।